बिरहा आपके बीच में भेज रही हूँ बाबूजी। ओपी म्यूजिक माई स्टूडियो के देख रेख में ये बिरहा रिकॉर्ड हो रहा है। इतिहास का एक छुपा हुआ रहस्य। वाह! बिरहा के अंदर 4 लाइन भूमिका का भाव है। बिरहा वीर भाव में बा। इलाहाबादी कलाकार का एक छोटा सा प्रयास है। आइए मास्टर साहब, 4 लाइन भूमिका के भाव में कवि को लिखना पड़ा। चूहों में शामिल अगर तो छलनी करवाने को भी अड़ी लाखों छाती। अरे जख्म था फिर भी जमरों में जयकार था। झंडा मंगल झुकाना जली क्रांति बाती। बिरहा में कवि लिखते हैं अगर देशवा वीरन से नहीं खाली बा तो देश चमचों और गद्दारों से भी खाली नहीं है। लेकिन कहा जाता है बाबूजी, बाबा लोग मरते हैं तन पर, बाबा लोग मरते हैं तन पर और बाबू लोग मरते हैं वेतन पर। जतन कुछ उनके लिए भी कर लो जो मरते हैं नित्य प्रतिदिन अपने वतन पर। जो अपने लिए मरता है सुनने वाले श्रोता सज्जनों, उसका मरण होता है, और जो देश के लिए मरता है उसका नित्य प्रतिदिन स्मरण होता है। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का भाव है। बनारस के धरती से चांद पुतली गाँव कैसे गाँव भैया हो कहना बा। अरे काबे में काबे में तेरा जलवा। अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है। जनपद प्रयाग के धरती से बिरहा जगत के स्तंभ रहे स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू उस्ताद जी गाँव है। मजहब दोनों ये कहीं बस बदला करीना है। गोकुल कांधा का भवन हजरत का मदीना है। लेकिन बिरहवा में कवि संकेत करते हैं कहना है बाबूजी। अरे धरती के
ही नहीं, हमारे भारत देश की वीरांगनाओं का भी बाबूजी सहयोग रहा है। कहानी का शुरुआती हमें से बात कैसे भैया हो, बिरहा जगत के दुठी कोहिनूर बनारस के सरजमी से रहने वाले एक ठे गाँव बा, जौने गौवा का नाम बा पंडापुर। अब बनारसे में एक ठे और गाँव बा, जौने गाँव का नाम बा मजीरा। तो पंडापुर के रहने वाले स्वर्गीय बाबू बुल्लू ग्वाल जी श्रृंगार रस के कलाकार रहे। अब बड़ा बढ़िया लहा के चुआई के गाँव है। तो बाबू बुल्लू जी जैसन तो हमसे नहीं बनी, हमरे में इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं न, लेकिन प्रयास हो। कैसे भैया, कहानी का शुरुआती हमें से बात। अरे गर्दिश में हिंद था अपना, लगी आग चहुरी 1820 समय था, करती थी हुकूमत गोरी। एक चंदा उगी अवध में, सूरज से बढ़कर त्योरी। खाना मोहम्मदी खानुम, जब चढ़ी जवानी कोरी। तो वही कैसेटवा में सुने हैं बाबू बुल्लू जी जब बैठे गाय के, तो बाबू रामदेव जी मजीरा के धरती के जवान रहे। वो खड़ा बहन तो कहे मर्दवा चाप दे का ए भैया हो। तो देखा बाबू रामदेव जी गाँव कैसे गाँव वाह भैया वाह। सुने वाले बाबूजी जरा आप लोग बात के समझ लें। सन 1820 की बात है बाबूजी। भारत देश पर अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों का कहर छाया हुआ था और अंग्रेजी शासक बाबूजी पूरे भारत में अपने विजय का डंका बजा रहे थे। हमारा भारत, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था बाबूजी। और उसी गुलामी के समय में एक से बढ़कर के एक वीर इस भारत भूमि पर पैदा हुए। एक से बढ़कर के एक वीर इस भारत भूमि पर पैदा हुए। लेकिन एक कहानी क्या कहती है, अवध नगर के राजा उस समय हुआ करते थे, जिनका नाम बतलाया गया बाबूजी वाजिब शाह, जिनका नाम बतलाया गया वाजिब शाह। और राजा अवध नगर के वो राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे। और अवध नगर में बाबूजी मोहम्मदम परिवार में एक बेटी ने जन्म लिया, जिस बेटी का नाम माता पिता ने मोहम्मदी खानूम रखा। और मोहम्मदी खानूम वो परिवार के बाबूजी रोजी रोटी कौने चीज से चले, कौने कि मोहम्मदी खानूम के बाबूजी मोहम्मदी खानूम की माँ भी नृत्य करती थी।
नृत्य की बड़ी ही सुंदर अदाकारा और कलाकारा थी बाबूजी। लेकिन जब मोहम्मदी खानूम ने जन्म लिया तो माँ ने नृत्य करना बंद कर दिया और बेटी को नृत्य कला सिखाई। जब बिटिया के नृत्य कला सिखाई बाबूजी तो धीरे धीरे बिटिया के नृत्य कला का कमाई परिवार के चलावत बा। और जब नृत्य कला के कमाई परिवार के चलावत बा तो माता पिता के दिल में लालसा आ गई कि पैसा और मिले के चाहिए, कमाई कम बा। तो अपने बिटिया के बाबूजी एक दलाल के हाथों बेच दिए। तो दलाल मोहम्मदी खानूम की सुंदरता का फायदा उठाता और बाबूजी उसको अंग्रेजों के सामने कभी नचवाता और कभी कहीं पर किसी राज दरबार से जब बुलावा आता तो दलाल बाबूजी नृत्यांगना मोहम्मदी खानूम को लेकर के बाबूजी जाता। तो एक दिन अवध नगर का राजा वाजिब शाह जी के यहाँ कोई फंक्शन हुआ और उन्होंने नृत्य करने के लिए नृत्यांगनाओं को बुलाया। और जब बुलाया बाबूजी तो मोहम्मदी खानूम के सुंदरता पर अवध के राजा वाजिद अली शाह का मन मुग्ध हो गया। भैया हो वाजिद अली शाह बाबूजी मोहम्मदी खानूम को अपने महलों की नूर बना लिए, अपने दिल की रानी बना लिए, शादी कर लिए। और शादी करके बाबूजी महल में बड़े शान शौकत के साथ बाबूजी अपने रानी का सम्मान कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बाबूजी राजा और रानी का प्यार बढ़त चल जात बा। और जब प्यार बढ़त चल जात बा तो वो प्यार का निशानी ये दुनिया में आई तो उसका नाम क्या रखा गया? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है अरे गाँव की गोरी चोरी चोरी, अरे गाँव की गोरी चोरी चोरी, अरे पनघटवा पे जाए, अरे चुनरिया लहर लहर लहराए, जब राजा रानी का प्यार बाबूजी आगे बढ़ता है तो प्यार की निशानी ये दुनिया में आई। जब इस दुनिया में आई तब कवि को लिखना पड़ा मन मकरंद के कली लुभावे, मन मकरंद के कली लुभावे, खिल गए डारी डारी ललनावा पैदा भइल हजारी, लड़का जब पैदा भा तो वो लड़का का नाम का पड़ा बिरजिस कादर सुत नमवा धराई, बिरजिस कादर सुत नमवा धराई, बेगम हजरत महल है काई, बेगम हजरत महल है काई, बेगम हजरत महल है काई। अरे ये हर देश में जब है फैली, ये हर देश में जब है फैली क्रांति की चिनगारी ललनावा पैदा भइल हजारी, ललनावा पैदा भइल हजारी, ललनावा पैदा भइल हजारी। भैया एक लड़का पैदा हुआ, जौने लड़का का नामकरण रख हुआ तो
तो लड़कवा का नाम रखा गया बाबूजी बिरजिस कादर। वाह वाह। और बिरजिस कादर लड़का के बाबूजी महल में बड़े नाजो नक्श के साथ में बाबूजी पालन पोषण हो रहा है, लालन पालन हो रहा है। राजा का लड़का तो हुए हुए। और गौर करेंगे साथियों, मोहम्मदी खानूम वाजिब हजरत अली शाह की दूसरी बेगम थी। दूसरी बेगम थी। और बेगम के कोख से बाबूजी जब बेटा पैदा हुआ तो बेगम का मान सम्मान दूना तिगुना हो गया बाबूजी। तो राजा खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, खुशियों की बधाई बज रही है, नाच गाना हो रहा है। और जब खुशियों की बधाई बज रही है, नाच गाना हो रहा है बाबूजी, तो कई दिन लगातार बाबूजी और महल के बीच में खुशियों की बधाई बजती रही, खुशियों की बधाई बजती रही। बेटा पैदा होने के खुशी में कि हमारे घर का एक नूर आ गया है। राजा साहब अति प्रसन्न है। लेकिन इसी बीच में बाबूजी एक घटना घटती है। घटना कैसे घटती है? क्या? राजा साहब तो परिवार में खुश हैं, लेकिन वो खुशी पर बाबूजी गम का बादल छा जाता है। और वो गम का बादल कौन था? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है अरे आज एकादशी अरे आज एकादशिया अरे बिहाना दुआ दसिया तेरसिया के हो तेरसिया के सैया आई है परदेसिया तेरसिया के सैया आई है परदेसिया तेरसिया के सैया आई है परदेसिया तेरसिया लेकिन होता क्या है? कवि को संकेत करना पड़ा। अरे पाजी विलियम लार्डग है, पाजी विलियम लार्डग है, आवाधा नागरिया खबरिया से चढ़ी गए शाह के पुतरिया खबरिया से चढ़ी गए शाह के पुतरिया खबरिया से चढ़ गए शाह के पुतरिया खबरिया से। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, राजा साहब को, अवध नरेश को अंग्रेजों ने घेर लिया है और अवध पर चढ़ाई कर दिया। अवध की गद्दी अपनाना चाहते हैं और जब अवध पर चढ़ाई कर दिए तो अवध नरेश बाबूजी अपनी सेना को सजा करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए चले, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और जब चले लड़ाई के मैदान में जब कूदते हैं बाबूजी तो वहां होता क्या है? चली भय साजा के सेना लेके तालावरिया,
की सेना राजा साहब के सेना पर भारी पड़ी। अंग्रेजी ताकत के सामने बाबूजी राजा साहब की सेना भारी पड़ी और उन्हें कुचल दिया गया। बाबूजी सेना को मार करके धराशायी कर दिया गया और राजा साहब अकेले बचे तो उन्हें कैद कर लिया गया। और कैद कर लिया गया बाबूजी, और कलकत्ता शहर में जहां पर बम और गोला बारूद बनाया जाता था, वो कंपनी में बाबूजी भेज दिए। वहां पर बाबूजी आंख में पट्टी बांध करके राजा साहब को कैद करके ले करके गए और छोड़ दिए। जब फैक्ट्री में छोड़ दिए तो राजा साहब तो वहां कैदी हैं और वहां राजा साहब ही नहीं अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को देखते हैं। और जब देखते हैं बाबूजी तो उनका हृदय दर्द से फटने लगता है। लेकिन मरते क्या न करते बाबूजी, राजा साहब का कोई बस नहीं चलता है। और जब कोई बस नहीं चलता है तो इधर मोहम्मदी खानूम बाबूजी, जो बच्चा पैदा होने के बाद उन्हें हजरत बेगम हजरत महल के नाम से उनका नाम घोषित किया गया था। तो बेगम हजरत महल जब ये बात को बाबूजी सुनती हैं तो उन्हें दुख होता है। लेकिन शोक कितने दिन तक मनाती बाबूजी, दुख कितने दिन तक मनाती? रानी साहिबा से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। और जब बर्दाश्त नहीं हो रही है बाबूजी तो रानी साहिबा अपने महल में बाबूजी बैठी हैं और उनका जमीर जाग गया और उन्हें धिक्कारता है कि तू एक भारत देश की भारतीय महिला है, नारी है, तू भारत देश की नारी है। अरे तेरे सुहाग पर डाका डाला गया है, तेरे सुहाग को कैद कर लिया गया है, धिक्कार है तेरी जवानी पर। जब इतना बात बाबूजी रानी साहिबा के मन में जैसे कोई मारता है गाल पर तमाचा खींच करके, और रानी साहिबा उठती हैं, उठ करके खड़ी हो जाती हैं और क्रोध में आकर के बाबूजी कहती क्या है? कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। बादर का करी है रवि के सामना, बाबू बादर का करी है रवि के सामना, और कंगन बना कटारी गरजे रन में काजरी हो काजरी हो कंगन बना कटारी गरजे रन में काजर हो, बादर का करी है रवि के सामना। रानी का सुंदरता दुश्मनों के लिए कटार बन गई। रानी साहिबा बाबूजी घोड़े पर सवार होती है और तलवार को लेती है, तलवार लेकर के बाबूजी महल से निकलती हैं। तो कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है जनपद प्रयागराज के धरती से, और हम तो धन्य हैं बाबूजी, ऐसी भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। स्वर्गीय बाबा रामधार यादव जी गावे, कैसे गावा भैया हो? अरे हम गवनवा नहीं जा, अरे हम गवनवा कि हम गवनवा नहीं जा, कहा काहे ना जाबू? तो कहत बा कि गहिरी प्रीत लगल यही रनवा, हम गवनवा नहीं जा, गहिरी प्रीत लगल यही रनवा, हम गवनवा नहीं जा।
कहीं अरे यही रखिया वे पेड़ा मिठैया तई का खियौगे बोई कह तोरे काहे जाई रे तू का खियैबे भैया हो कहाँ यही रखिया वे पेड़ा मिठैया तई का खियौगे बई बनावा लेकिन जौन गवनवा ले जाए वाला रहा वो बरिया रे पहलवान रहा वो का कहता अरे हम गवनवा लेके जा ए रानी अरे हम गवनवा लेके जा तो हम गवनवा लेके जा कि हम गवनवा लइके जा और चाहे फाटी करैया हिरनवा हम गवनवा लइके जा चाहे फाटी करैया हिरनवा हम गवनवा लइके जा चाहे फाटी करैया हिरनवा हम गवनवा लइके जा जब इलाहाबाद से बनारस में पूर्वांचल में ये गाना आए बाबूजी तो पूर्वांचल के कलाकार लोग गाए अरे हम गवनवा कहिया जा अरे पाड़े बाबा सोचा सगुनवा हम गवनवा कहिया जा लेकिन बिरहा में भाव है बाबूजी कहना है महिला वीरांगना थी। इतिहास के पन्नों में मिलता है भारत देश की प्रथम महिला वीरांगना थी जिसका नाम बतलाया गया मोहम्मदी खानूम बेगम हजरत महल। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बाबूजी बगावत कर लिया और बताया जाता है बाबूजी की बेगम हजरत महल अपने जौहर के दम पर, अपने लड़ाई के दम पर अवध नगर, अजमेर और लखनऊ शहर को अंग्रेजों से बाबूजी अंग्रेजों के गुलामियों से मुक्त करवाया, अंग्रेजों के गुलामियों से मुक्त करवाया और बेगम हजरत महल के जौहर की गाथा बाबूजी लंदन तक पहुंच गई। अंग्रेजों में खलबली मच गई, ओ अंग्रेजों में खलबली मच गई, लेकिन यहवर होत का बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है देखो
देखो बिरहा में वीर रस को पैदा करने वाले स्वर्गीय बाबू रामदेव यादव जी गावे। तो देखा बाबू रामदेव जी की नहीं तो हमसे नहीं बनी, लेकिन लह जाई तो शेर है, ना लही तो सवा शेर है। कैसे गावा भैया हो? कैसी अरे पिया परदेस अरे पिया परदेस अरे बिरही बनल बस जरिया हो मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया मोरी लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। हमारे देश की वो महिला बाबूजी क्रांतिकारियों में अपना नाम लिखाई है और वीरांगना आगे बढ़ी है। और हजरत महल बेगम हजरत महल के वीर गाथा से अंग्रेजों को बाबूजी नाको चना चबाना पड़ रहा है। लेकिन उसी समय बाबूजी बीच में एक हिंदुस्तानी गद्दार के चलते होता क्या है? क्या वाह 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 अरे भाई बाबा अरे भाई बाबा क्या खूनवा के प्यासा अरे देखे तमाशा नगरिया हो है झगड़ा लगाए सिउड़ हरिया गौर करेंगे साथियों, कवि को संकेत करना पड़ा हुआ है झगड़ा लगाए से उड़हरिया। वो गोरों को कहा गया बाबूजी, अंग्रेजों को कहा गया। तो क्रांति दल में भर्ती होने वाले सिपाही को दुल्हा का दर्जा दिया गया और हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली अंग्रेजी गोरी पलटन को दुल्हन का दर्जा दिया गया। कवि को लिखना पड़ा भैया हो। आजमगढ़ जौनपुर में लागल बा मोर्चा अरे सैनिक विद्रोह भारी आपस में भरता सैनिक विद्रोह भारी आपस में अरे बालकृष्ण राव प्रधान सेनापति के अरे रणवा में कट गई बाबूरिया हो है झगड़ा लगाए से उड़हरिया है झगड़ा लगाए से गौर करेंगे साथियों, हमारे देश के कुछ चंद चमचों के कारण रानी की जिंदगी खतरे में है और रानी साहिबा अपने बेटे को बाबूजी उठाई है और लेकर के बाबूजी कंधे पर अपने बेटे को बाबूजी बिठाई है और बिठा करके एक हाथ से अपने बेटे को पकड़ी है और एक हाथ से बाबूजी घोड़े की लगाम को पकड़ी है और तलवार को कमर में खोसी है बाबूजी और लेकर के रातों रात महल से निकलती है। इसलिए निकलती है कि मैं मर जाऊंगी मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन अवध नगर का ये एकलौता चिराग है, मेरे बेटे को
को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। वाह वाह तो कवि को संकेत करना पड़ा अंग्रेजों के आतंक से। बाबूजी अवध नगर में नगर के निवासी ही नहीं बल्कि महलों में रहने वाले बाबूजी तमाम स्त्रियों और पुरुषों का बाबूजी जीना हराम कर दिया है अंग्रेजों ने। लेकिन रानी लगातार अनवरत लड़ाई लड़ रही है। सच्चाई और सत्य की लड़ाई पर बाबूजी रानी अड़ी हुई है। तो रात में सोचती हैं कि अपने बेटे को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती हूँ, तब इन साले कुत्तों से निपटूंगी। गौर करेंगे साथियों, बिरहा में पोपट की लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे यहाँ शाह सेनापति हो गए घायल जिया डरायल बा। बाबू हम शाह सेनापति हो गए घायल जिया डरायल बा। कर से कितने पहिरे चूड़ी पायल जिया डरायल बा। अरे कानपुर दिल्ली में गोरी पलटन पड़ गए भारी हो। अब बेगम हजरत महल बिचारे धरी हैं अत्याचारी हो। अरे धर्म बचे न चिंता भारी छायल जिया डरायल बा। कवन उपाय करी समझना आयल जिया डरायल बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अपने बेटे को लेकर के बाबूजी महल से निकलती हैं, लेकिन अंग्रेजों का सामना होता है। बाबूजी अंग्रेजों का सामना जब हो जाता है तो बेगम हजरत महल तलवार को बाबूजी निकाल लेती हैं और अपने बेटे को सेनापति अहमद शाह के हवाले करती हैं कि मैं स्वयं लड़ाई करूंगी, लेकिन आप मेरे बेटे को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिए। लेकिन सेनापति जब उस रानी साहिबा के बच्चे को लेकर के बाबूजी जाने लगते हैं तो अंग्रेज सिपाहियों की नजर पड़ती है और सेनापति अहमद शाह के पीठ पर बाबूजी गोली से वार कर देते हैं। और जब वार कर देते हैं बाबूजी तो सेनापति अहमद शाह रानी साहिबा के राजा साहब के एक लौते चिराग को बाबूजी उनके महलों के नूर को लेकर के फिर भी घायल अवस्था में हैं, फिर भी सोच रहे हैं कि मैं लेकर के भाग जाऊंगा। तब तक बाबूजी गोली पर गोली, कई गोली लग जाती है। और जब लग जाती है बाबूजी, उधर रानी बेगम हजरत महल न जाने कितने अंग्रेजों को बाबूजी मार करके धराशायी कर देती है। लेकिन अंग्रेजों की पलटन एक तरफ मारी जाती है और दूसरी तरफ से बाबूजी और पलटने घेर करके आती हैं। और रानी साहिबा को जब घेराबंदी करने लगी गोरी पलटने, तब रानी साहिबा समझ जाती हैं कि ये पाजी लोग अगर मुझे कैद कर लेंगे, मुझे पकड़ लेंगे, तो मेरे शरीर की दुर्दशा होगी, मेरे शरीर की दुर्दशा होगी और मेरे आत्मसम्मान पर ये बेइज्जती की मोहर लगाएंगे। इसलिए इनके हाथों तो मैं नहीं आने वाली हूँ। वही सेनापति कराह रहे हैं बाबूजी, धरती पर गिरे हैं, धरती पर गिरे हैं। और रानी साहिबा सबके नजरों से बचा करके बाबूजी जाती हैं और सेनापति के हाथ से बच्चे को ले लेती है और सेनापति को सोचती है कि इनका इलाज कैसे हो। लेकिन सेनापति अहमद शाह कहते हैं कि बेटी, तुम यहाँ से ले करके अपने बच्चे को कहीं दूर चली जाओ, बहुत दूर चली जाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे पर और तुम्हारे सम्मान पर गोरों की गंदी नियत नजर न पड़ सके। जब इतनी बात सुनती है बाबूजी तो उन्हें सेनापति को धर्म का पिता मान करके बाबूजी सेनापति की बात सुन करके और अपने बेटे को लेकर के रानी साहिबा वहां से चल देती हैं। और जब चल देती हैं बाबूजी तो पहुंचती कहाँ है, कवि को संकेत करना पड़ा, अल्लाह के लाइन में लिखना पड़ा। अरे गोदिया में बेगम सह ज्यादा के उठवली, आई है नेपाल अपन बारू बचा। भैया आई
बेगम हजरत महल अपने बेटे को लेकर के बाबूजी और कुछ अपने सिपाहियों के मदद से रानी साहिबा चल देती हैं भारत छोड़ करके नेपाल की धरती पर। और जब नेपाल की धरती पर जाती हैं बाबूजी, तो नेपाल की धरती के राजा साहब इसलिए बाबूजी वो गई नेपाल की धरती पर क्योंकि नेपाल किसी का गुलाम नहीं था बाबूजी, कभी नेपाल किसी का गुलाम नहीं रहा है। तो नेपाल की धरती पर जाती है बाबूजी, तो नेपाल के नरेश राजा साहब अपने महल में बेगम हजरत महल को स्थान देते हैं। धर्म की बहन मार करके बाबूजी उन्हें स्थान देते हैं अपने महल में। और धीरे धीरे रानी साहिबा अपने बच्चे का लालन पालन करने लगी। और जब लालन पालन करने लगी, इधर क्रांति की आग बाबूजी इस कदर से भड़की कि अंग्रेजी पलटन हैरान हो गई, परेशान हो गई कि अब हिंदुस्तानी मानने वाले नहीं है। तो वही बाबूजी ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी विक्टोरिया ने इंडिया से हटाने का ऑर्डर दे दिया। और जब इंडिया से हटाने का ऑर्डर दे दिया तो इधर लोग अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन उधर नेपाल की धरती पर रानी साहिबा अपना जीवन बिता रही हैं। और बिता रही हैं, समय बाबूजी बीतता जा रहा है। तो समय की गति आगे बढ़ती गई। ये बताया जाता है बाबूजी कि रानी की उम्र 59 वर्ष की हुई। रानी की उम्र 59 साल की हुई। और 59 साल के उम्र में बाबूजी रानी साहिबा अपने बेटे को एक अच्छी नसीहत और एक अच्छी सीख देती है बाबूजी। और बेटे से कहती हैं कि बेटा, तुम्हें अपने पिता और अपने माता का बदला लेना है और तुम सच्चाई और सत्य के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें कभी कोई डिगा नहीं पाएगा। माँ ये दुनिया को छोड़ करके चली गई। जब माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली गई बाबूजी, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है ये कहानी 1 नवंबर सन 1858 की है। बेगम हजरत महल का जब प्राण अंत हुआ नेपाल की धरती पर, तो कवि लिखते हैं कैसे भैया हो, कैसे? अरे भारत के इतिहास से, ए बाबू भारत के इतिहास से अरे कहानी बह गई। अरे कहानी बह गई और जामा मस्जिद के पास में निशानी रह गई। भैया हो, आज हम आजाद हिंदुस्तान के बाबूजी राही हैं, आजाद हिंदुस्तान की धरती पर सांस ले रहे हैं। लेकिन हमारे इतिहास के, भारत देश के आजादी के इतिहास के पन्नों में बाबूजी बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत लगी बाबूजी, तब जाकर के आजादी मिली। लेकिन दुख इस बात का है कि क्रांति दल में भर्ती होने वाली हमारे हिंदुस्तान की प्रथम महिला वीरांगना
जिसका नाम बाबूजी बतलाया गया बिरहा के अंदर, बेगम हजरत महल मोहम्मदी खानूम अपने देश के लिए बाबूजी न जाने कितने विरोधियों को, अंग्रेजों को मार करके धराशायी कर दिया और अपने पति को अपने देश के लड़ाई में बाबूजी उन्होंने खो दिया और अपने राजमहल को छोड़ दिया और न जाने कितने अवध, अजमेर, लखनऊ जैसे न जाने कितने शहर को बाबूजी उन्होंने गोरों से मुक्त भी करवाया। ये इतिहास में मिलता है। उन्होंने अपने देश को देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए बाबूजी तन मन धन के साथ में लड़ी। लेकिन दुख ये बात का बा कि जो उन्हें माटी के खातिर वो वीरांगना लड़ाई लड़ी, वो माटी में बाबूजी उनको स्थान नहीं मिला। उस माटी में उनको स्थान नहीं मिला बाबूजी, ये बड़े दुख की बात है बाबूजी। बताया जाता है, ये इतिहास में मिलता है बाबूजी, काठमांडू नेपाल में बाबूजी, काठमांडू के मध्य में जामा मस्जिद है और उस जामा मस्जिद के बगल में रानी साहिबा का मकबरा आज भी बनाया गया है बाबूजी, जहां पर मुस्लिम वर्ग के लोग नेपाल की धरती से वहां पर जाते हैं बाबूजी अपने धर्म को निभाने के लिए। तो जिस माटी के लिए हमारी देश की वीरांगना ने लड़ाई लड़ी, उस माटी पर बाबूजी देश की वीरांगना को स्थान नहीं मिला। इसीलिए लिखा गया, भारत के इतिहास से कहानी बह गई और जामा मस्जिद के पास में निशानी रह गई। भारत के इतिहास से ये बताता है बाबूजी कि जिन्होंने हमारे देश के लिए, जिन जिन वीर पुरुषों और वीरांगनाओं ने देश के लिए पूरे तन्मयता के साथ लड़ाई लड़ी बाबूजी, उनके परिवार पर आज तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कभी को संकेत करना पड़ा, इस बात का बाबूजी दुख है। तो ऐसी महान वीरांगना को हम हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं बाबूजी, और सत सत उन्हें नमन करते हैं। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में। स्वामी सीताराम हित जी चले गए सुरधाम, मंगल जौनपुरी गीत लिखते ले शारद माँ का नाम।